बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पर सुनते हैं बल्कि इसके साथ साथ मुझे आप फेसबुक पेज यानी कि सिंध पुलिस FM 88.6 और इसके अलावा रहनुमा न्यूज़ पर लाइव देख भी रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है कि आपको आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपका पैसा और जान दोनों महफूज बनाना। आज बेसिकली मेरे मेहमान ने तशरीफ़ लानी थी, वो असिस्टेंट कमिश्नर थे डिस्ट्रिक्ट साउथ से, लेकिन इत्तेफाक से वो कोई कोर्ट मैटर था या दीगर उनके कुछ काम थे तो उनको इमरजेंसी वहाँ जाना पड़ गया। वरना अमूमन जुमेरात को मेरी कोशिश होती है कि किसी भी डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे को यहाँ बिठाया जाए और उससे कीमतों पर और दीगर चीज़ों पर बात की जाए। लेकिन चले, आज हमें मौका मिल गया कि हम और आप बैठ के बातचीत करते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ थोड़े से अहवाल मैं बताता हूँ, कुछ थोड़े से आप बताएं, क्योंकि कमिश्नर कराची जो हैं उनकी एक कमेटी जिसको लें कि उन्होंने थोड़े अर्सा पहले बनाई थी, उसका नाम है प्राइस कंट्रोल एडवाइजरी कमेटी। इसमें कंज्यूमर के नुमाइंदे की तरफ से मैं हूँ, इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं और तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान होते हैं, प्लस क्या नाम है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नुमाइंदे होते हैं, सिंध फूड अथॉरिटी के नुमाइंदे होते हैं। तो ये तमाम एक सब लोग बैठकर उसमें चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाता है, ओवरऑल देखा जाता है, व्यू दिया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें जो जाहिर सी बात है कि जो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि चेयरमैन मार्केट कमेटी भी इसमें शामिल है, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, बिजनेस कम्युनिटी, डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी, AD ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, और इसके अलावा मीडिया के भी कुछ आते हैं लोग। तो उसमें एक चीज़ बड़ी डिस्कस की गई तो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, वो है अंडे। मुर्गी की कीमत, ये पहला मौका है कि सर्दियों में मुर्गी की कीमत नीचे जा रही है और अंडों की कीमत ऊपर जा रही है। खैर हर साल यही होता है, जब सर्दियाँ आती हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी होती नहीं है तो फिर वो होती है। लेकिन इत्तेफाक से अब की दफ़ा पंजाब की तरफ से भी अंडा जो है वो सिंध की तरफ मूव हुआ, कराची की तरफ हुआ, उसकी वजह से थोड़ी सी प्राइस नीचे आई है, वरना ये बहुत ऊपर चली जाती। मैं फ़िगर नहीं कोट करना चाहता क्योंकि अमूमन फ़िगर को पकड़ लिया जाता है, तो फ़िगर कोट नहीं करना चाहता जनाब। तो अंडे पे फिर बात हुई और फिर कमिश्नर कराची ने उस पे मुर्गी के रेट्स पे और इस दोनों चीज़ों को देखते हुए उन्होंने फिर ये ऑर्डर्स भी किए कि अब हम फ़ाइन नहीं, अब दुकानें सील करेंगे। जो मुर्गी फरोश जो मुर्गी सेल करते हैं, अगर वो सरकारी यानी कि कमिश्नर कराची की जारी करदा प्राइस के मुताबिक सेल नहीं करेंगे तो फिर उनको दुकानों को सील किया जाएगा। इसके ऊपर बाकायदा डिप्टी कमिश्नर साहिबान को बता दिया गया है कि जनाब आपने इस पे काम करना है। इसके अलावा चूँकि रमज़ान मुबारक की आमद है, इंशाअल्लाह ताला फ़ेब के एंड तक उम्मीद है कि 28 फ़ेब तक रमज़ान मुबारक भी का भी है। उससे पहले कमिश्नर कराची ने कमेटी में ये भी रखा कि जनाब ये जो रमज़ान मुबारक है उससे पहले हमें कीमतों को कंट्रोल करना है, कीमतें ताकि कंज्यूमर की पहुंच जो है उस तक रहे। इसमें बचत बाज़ारों के हवाले से बात हुई, तो बचत बाज़ार में मैं ये समझता हूँ, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है बाज़ारों में, वहाँ फिर भी किसी हद तक कुछ चीज़ें कंट्रोल नज़र आती हैं। वजह क्या होती है कि वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज़र होता है, उस पर भी जुर्माने कर दिए जाते हैं, या फिर अगर कोई शॉपकीपर वहाँ जो कि स्टॉल लगा के बैठा है उस पर भी इंतज़ामिया जुर्माने कर देती है, तो वहाँ पर चीज़ों की कीमतें ज़रा कंट्रोल नज़र आती हैं। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो बचत बाज़ार किसी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि 100%, जाहिर सी बात है कि 100% तो हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को आप नहीं दे सकते, लेकिन उसके ऊपर कमिश्नर कराची का सख्त किस्म का वो था कि जनाब किसी भी बाज़ार दुकानदार उस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वो कीमतों में हेर फेर करे। अमूमन लोग ये कहते हैं कि जनाब सरकारी मीटिंगें होती, होता क्या है, तो जनाब मैं ये अर्ज़ करूँ कि बहुत कुछ होता है। कभी आप मैंने कमिश्नर साहब से ये भी इस्तदा करूँगा कि इसकी वीडियो भी शेयर करें, ताकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद यहाँ पर आपकी लड़ाई किस तरह लड़ी जाती है। कंज्यूमर के लिए एक एक रुपए के ऊपर कितनी बहस व मुबासा होता है, वो जब आप सुने तो आपको ख़ुद एहसास होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो आप लोगों की बात करते हैं। यहाँ तक कि कमिश्नर कराची भी जाहिर सी बात है वो आपकी और हमारी बात करते हैं, तो वो
भी एक पॉजिटिव हमारे लिए वो होता है कि जनाब कमिश्नर कराची जो होते हैं वो भी हमारी तरफ से बात करते हैं, कंज्यूमर की तरफ से करते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिबान भी कोशिश करते हैं कि जनाब जिस हद तक हो सके लेकिन रेट जो है वो ऐसे होने चाहिए कि दुकानदार भी सेल कर सके और परचेज करने वाला कंज्यूमर भी परचेज कर सकते हैं। तो आप भी बता सकते हैं और रमज़ान मुबारक में आप मुझे मशवरा दें कि आप और हम मिलकर किस तरीके से महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस पे आप बात करेंगे, आप मुझे मशवरा देंगे और हम इंशाल्लाह ताला उस पे काम करेंगे। हम चाहते हैं कि आप जो मेरे रेगुलर कॉलर्स हैं या लिसनर्स हैं, उसमें ख़ासकर ख़वातीन हैं, तो आप बचत बाज़ार ज़रूर चाहिए, ताकि बचत बाज़ारों को तो किसी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आम दुकानों को जो पक्की होती हैं उनको तो आप परमानेंट जो शॉप्स होती हैं उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये जो ठेला होता है इसको कंट्रोल करना ज़रा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वजह ये होती है कि इनका CNIC की वजह से बाज़ दफ़ा ये नहीं होते, फिर इनका एक तराजू होता है, सिर्फ वही उठा लिया जाता है, तो उससे उनको कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। तो जनाब आप बताइए कि कैसे हम आने वाले दिनों में महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं और आप और हम मिलकर क्या रोल अदा कर सकते हैं। पहली कॉल लेते हैं, सुनते क्या मशवरा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका प्रोग्राम इतना अच्छा चलता है ना सर, आप इतने अच्छे नाइस आदमी हो जिसमें आप इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लाते हो। चलो कोई बात नहीं हुआ तो हम लोगों से तो बात हो जाती है आपकी, मगर सर रमजान आने वाला है, रमजान में इनको चाहिए चीजें कंट्रोल करने चाहिए। देखो अभी डिप्टी कमिश्नर मच्छी मार्केट पे जो छापा मार के किया था, दूध की वो प्राइस ऊपर कंट्रोल जो बाहर लगा के किया था वो दोबारा हटा के उन्होंने अंदर कर दिए। और दूसरी बात वो फ्रूट सब्जी प्याज भी 150 रुपए चल रहा है, आलू भी 120 रुपए चल रहा है, इस चीजों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बकरे का गोश्त पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। बकरे के गोश्त पे भी कंट्रोल मैं आपको अर्ज करूं कि बकरे के गोश्त पे कल मैं खुद गया हूं, मैं नाम ले लेता हूं ताकि लोग भी जाएं तो वहां से नाम तो मैं भी नहीं, मैं ले लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ, आपको नाम बता रहा हूँ। आप इम्तियाज स्टोर पे जाइए और जो कीमतें कमिश्नर कराची की, फर्क इतना है कि वो 1 किलो आपको देते हैं, उन्होंने अपने आप को एक रखा है कि जनाब चूंकि रश ज्यादा होता है तो वो 1 kg बकरे का गोश्त भी आपको उसी रेट पे देंगे, आपको गाय का गोश्त भी कमिश्नर कराची की रेट पे देंगे, सब्जियां भी उसी रेट पे देंगे। इम्तियाज, मेट्रो, कफाया, कल मैं शाम को कफाया में गया था परचेजिंग करने अपने घर की कुछ चीजें। कफाया का तो भी बचत वो भी लगा हुआ, सेल भी लगा हुआ, वो सेल वो आती है उनकी जुम्मे हफ्ते को। नहीं मैं उस कीमत में वो सेल का एंड होता है ना, स्टॉक माल होता है वो भी निकालते हैं ये लोग, अभी हर साल होता है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ना तो वो सब्जी हर साल निकालते हैं, ना सब्जी की कीमतें, वो मैं सब्जी की बातें कर रहा हूँ। वो सेल कपड़ा बेचे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ब्रांड की चीजें बेचे उससे मतलब नहीं है। बात ये है कि दालें चावल इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आम चीजें ना, तो उसको तो अलबत्ता गोश्त वहां पर आपको सरकारी रेट पे मिल रहा है, आप जाकर खरीद सकते हैं, बजाय छोटी दुकान के आप बड़ी दुकान में चले जाएं, रश भी नहीं है। और अगर रश भी होगा तो वो इतना गोश्त तो 1 किलो बहुत होता है। आप अगर बगैर हड्डी वाला गोश्त लेना चाहे वो भी मिल जाता है, हड्डी वाला भी मिल जाता है और सरकारी रेट पर। और अगर गलती से ना हो तो एक तस्वीर खींच के हमें भेज दें और फिर देख लें क्या होता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू नवाज, अपना ख्याल रखिएगा जनाब। जहां तक हम कर सकते हैं, चूंकि इम्तियाज भी सही कीमतों पे बेच रहा है, कमिश्नर कराची की बाकायदा उन्होंने काउंटर लगा दिए हैं, इसके अलावा मेट्रो स्टोर बेच रहा है, कफाया बेच रहा है, चेसअप बेच रहा है, जितने भी बड़े स्टोर्स हैं वो बाकायदा उन्होंने काउंटर्स लगा दिए ताकि एक कंज्यूमर को ये पता लगे कि जनाब इसमें जो लिस्ट लगी है उसी के मुताबिक सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप भी जाके कर सकते हैं। दूसरा मशवरा दीजिए कि इसमें आप और हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कमिश्नर कराची तो चले वो तो छापे मारेंगे, जुर्माने करेंगे, लेकिन मैं और आप कैसे गवर्नमेंट मशीनरी को सपोर्ट कर सकते हैं, इस पे मैं ख्याल है कि आप अगर कुछ मशवरा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, फेसबुक पर इस वक्त है जी शहजाद खरल साहब है, वेलकम टू शो फ्रॉम लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शो टू अच्छा सलाम टू ऑल लिसनर जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, शो नाइस है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा आबिद अमीर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शकील साहब, बहुत प्यारे लग रहे हैं आज भी जनाब, और ये पाकिस्तानी फ्लैग लगाया है और क्या जी कोड पर आज स्पेशल है कुछ नहीं। असल में इत्तेफाक कह लें कि मेरे कई सूट पे कोटों पे ना ये फ्लैग्स पहले से लगे हुए होते हैं, तो वो मैं जैसे मेरा मुल्क है, मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरी पहचान है, तो वो लगा रहता है।
तो किसी पे मेरे वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लगे हुए होते हैं, तो इसलिए वो जो चीज़ लगी है तो वो वैसी लगी हुई मैं पहन लेता हूँ। तो बहुत शुक्रिया ज़रा नवाज़ी आपकी। तो बात इतनी सी है कि हमें किस तरीके से अपना किरदार अदा करना है ताकि ये जो महंगाई है, जो गैर कानूनी महंगाई है, यानी कि वो महंगाई जो ज़बरदस्ती कर दी जाती है, और यकीन करें कि मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आम सारिफ बेचारा जो है ना उसे पता भी नहीं होता, और उसके सामने चीज़ें जो है वो इतनी महंगी ला के रख दी जाती हैं कि वो उसको समझ नहीं आता कि मैं ख़रीदूँ क्या। और ये सारी वजह सिर्फ इसलिए होती है कि जनाब उन्होंने जो महंगाई करने वाले लोग हैं वो आम सारिफ के हवाले से सोचना ही नहीं चाहते। आम सारिफ के हवाले से उनके जहन में कोई प्रोग्रेसिव होती ही नहीं। वो सोचते ही नहीं कि जनाब हमने आम जो लोग हैं, जो आवाम हैं, उनका ख्याल कैसे रखना है। उनको इस चीज़ से मतलब होता है कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, रमज़ान मुबारक आ रहा है तो बस अब इसमें हमने जितना भी फ़ायदा उठाना है उठा लें। बस ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है हमारा। हमें ये कॉन्सेप्ट अपना ख़त्म करना चाहिए। हमें बेसिकली ये सोचना चाहिए कि आम लोगों को किस तरीके से रिलीफ मिल सकती है, किस तरीके से आम लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है। हमें इस तरफ सोचने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ इसके तरीक़ाकार पे हमें वाज़े करना होगा। और वो तरीक़ाकार मैं यही चाह रहा हूँ कि आप हमें बताइए कि वो कैसे हो सकता है, किस तरह हो सकता है, और उसके लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं आप और हम मिलकर, कि ताकि आवाम को कुछ सहूलत मिल सके। क्योंकि आवाम इस वक्त जितनी परेशान है वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है, और महंगाई अगर ठीक हो जाए और महंगाई की से यानी कि कीमतों को कंट्रोल कर लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद कंट्रोल हो सकती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ की निशानदेही भी करूँगा, और ये मैं पहले भी कई इस पे प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, और मैंने पहले भी आपको बात बताई है कि हमारे यहाँ एक चीज़ और बड़ी ख़तरनाक है कि हाँ, एक चीज़ और है कि हमें ये नहीं पता कि जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी उस कीमत के मुताबिक है या नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो टमाटर, चूँकि हमारा लोकल अब टमाटर माशाल्लाह आ रहा है और लोकल टमाटर बहुत अच्छा है हमारा, तो उसमें दर्जा दोम का टमाटर दर्जा अव्वल में रखा हुआ होता है, और कंज्यूमर को पता ही नहीं होता, और कंज्यूमर बेचारा वो ख़रीद रहा होता है और उसको बस इतना पता होता है कि जी मैंने टमाटर ख़रीद लिया। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कंज्यूमर को भी अपने आप को इस तरफ देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा जी, एक छोटी सी ट्रैफिक अलर्ट है, वो भी मैं आपको दे दूँ। थोड़ा सा गला आज मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है मुझे। ट्रैफिक अलर्ट है जी, ट्रैफिक का दबाव है इस वक्त। ये है जनाब, मकाम है जी CPLC गेट नंबर 4 सिटी कोर्ट। अच्छा, बवजह सिटी कोर्ट में शाम को प्रोग्राम है। CPLC गेट नंबर 4 को बंद कर दिया गया है, अंदर पार्किंग नहीं होने दिया जा रहा। तो ये जिसकी वजह से MA जिन्ना रोड जानिब टावर से ट्रैफिक आहिस्ता चल रही है। तो जनाब ये इधर एक प्रोग्राम है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन ये कि ट्रैफिक चल रही है लेकिन स्लो चल रही है। चलें फ़ोन उठाते हैं, फिर उसके बाद एक और बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ ओल्ड सिटी एरिया से। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर से जो है वो खौफ खुदा खत्म हो चुका है बिल्कुल। अब कोई कमिश्नर आता है, छापा मारता है, उस वक्त तक चले ठीक होता है, बाद में फिर वही होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर खौफ खुदा आ जाए तो कोई नहीं भी आएगा तो हमारे दिल में कम से कम ये ख्याल तो आ जाए कि हमारा अल्लाह तो हमें देख रहा है, क़यामत हमें जवाब तो देना, हम किसी के साथ धोखा करेंगे तो। बस ये तो अगर खुदा ना करे कि आ जाए सब में खौफ खुदा, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो माशरा ही बहुत खूबसूरत माशरा बन जाए, बड़ा खूबसूरत माशरा बन जाएगा कि हमारे अगर अकेले भी होंगे तो मिलावट करते हुए 100 बार सोचेंगे कि जो है हमारा अल्लाह देख रहा है। मैं चले, मैं आपकी कॉल बंद होती है, मैं आपको बताता हूँ एक दूध के अंदर फार्मलिन मिला हुआ होता है जिसको बाकायदा मैंने खुद जाकर, बल्कि हमारा सिंध पुलिस FM 88.6 भी साथ था मेरे, जब हमने जाके देखा था। ये आपको बताते हैं, ज़रा सुनिएगा ये वाकया एक जिसमें फार्मलिन कैसे मिलाते हैं ये। जनाब मैं कल एक वीडियो देख रहा था और उसमें वो मुर्दे जो होते हैं वो उनके यहाँ रस्म होती है, वो अपने पूरे ख़ानदान के मुर्दों को दफन नहीं करते
करते हैं, बल्कि वो उनको केमिकल लगा के ऐसे खड़ा कर देते हैं, कहीं लिटा देते हैं। कुछ उनका ये कई ऐसे ममालिक हैं 2-3 जिनकी मैंने कल एक की वीडियो देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो जब मैं क्या करते थे तो वो पूरी जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें वो बता रहे थे एक फॉर्मलिन जो होता है जो दूध में मिलाया जा रहा है, जो दूध के अंदर हमने खुद पकड़ा है और वो पकड़ के वो दूध ज़ाया भी किया है, तो वो फॉर्मलिन उन मुर्दों को लगाया जाता है जो यहाँ पर दूध पीने के लिए, जो आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे यहाँ चाय में सब में दूध इस्तेमाल होता है, उसमें फॉर्मलिन डाला जा रहा है। कॉल लेते हैं, सुनते क्या कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, क्या कह रहे हैं? आप टॉपिक मैं महंगाई के बारे में कहूंगी। जी जी। अभी भाई जो आए थे ना रमजान के बारे में, वाकई बहुत सही है। जो रमजान में लोग कमाते हैं ना, दुगना कमा लेते हैं और फिर सारा साल आराम से गुजारते हैं। हम जो गरीब है ना बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वैसे अगर वो कभी गौर करें तो वो साल अस्पतालों में भी जिंदगी गुजारते हैं अपनी। सही बात, ये आपको 100% है। तो आज एसीओ में जाके देखो, सही बात है। वो ख्याल करते हैं ना शकील भाई, आजकल इंसानियत है कहाँ, ईमान है कहाँ। नमाज पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, तुम्हें जरा से पैसे कम नहीं करेंगे। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। और दुख होता है मुझे कि खासकर, अच्छा फिर एक चीज़ और है कि एक काम और बड़ा अच्छा हो गया कि अमूमन आप किसी उस पे ठेले वाले के पास जाएं, सब्जी वाले के पास जाएं तो वो कहे जी महंगा है, तो वो छूटते कहता है पीछे से महंगा है। तो पीछे का निज़ाम इतना अच्छा कर दिया है कि वहाँ पर बाकायदा अनाउंसमेंट होती है और वहाँ पर माशाखोरों के ऊपर अब जुर्माने शुरू हो गए। माशाखोर वो कीमत जो उनको नीलामी के बाद 6% बढ़ाने की, उसके अलावा वो नहीं बढ़ा सकते। वहाँ पर भी कंट्रोल्ड है। तो अब पीछों वाली आवाज़ तो खत्म हो गई। जो जिस आप ठेले पे जाए, कुछ भी जाए, तो वो आपको छूटते कहते हैं जी पीछे से महंगा मिल रहा है। झूठ बोलते हैं वो। जी सही बात है। तो ये अच्छा शकील भाई, मैं एक बात और कहूँगी, सब्जी मंडी पहले पास थी, ऐसा कर दे सस्ती सौदा में। अब तो ये कह देते हैं ठेले वाले, भाई सब्जी मंडी बहुत दूर चली गई, पेट्रोल खर्च हो रहा है। ये 10 बातें नहीं इंसान को परेशान कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, चाहे फ्रूट वाला हो या सब्जी वाला हो, किसी भी सब्जी वाली की एक परमानेंट सुजुकी ऐसी नहीं होती कि उसने पूरी लोड करके लानी है। एक सुजुकी पिकअप में तकरीबन 6 से 8 दुकानों का सामान होता है, बाज़ दफ़ा 12 दुकानों का भी होता है। तो किसी सब्जी वाले से 500 रुपए वो लेता है, सुजुकी वाला किसी से 1000 रुपए लेता है। दूर चली गई लेकिन सुकून हो गया, वरना शहरियों के लिए परेशानी थी ना, पहले रास्ते बंद हो जाते थे। जी अब तो ऑनलाइन काम हो रहा है। हमारे मोहल्ले में रोज सब्जियां लेके जाते हैं, फ्रूट देके जाते हैं। अब फिर भी हमें महंगा देते हैं, हम फिर भी सबर करते हैं। और शकील भाई आपको स्टेज दे और मैं आपकी तारीफ करूंगी, आपने पाकिस्तान के लिए अपने आप को वक्त कर दिया है। बहुत शुक्रिया। आप बहुत, आप मैं कहती हूँ आप बहुत अच्छा, इंसानियत के लिए बहुत वो कर रहे हो। यकीन करें आपको बहुत दुआ लगेगी। बिल्कुल मैं आपकी उर्दू को सुनती हूँ ना शकील भाई, तो मैं कहती हूँ आपने पाकिस्तान में अपने आप को वक्त कर दिया है और सच बोलते हैं। मुझे सच लोगों को ना बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया ना, बेटा सच बोलो, जितने भी तुम परेशान होगे सच बोलोगे, रास्ता खुद निकल जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज जी। नूर फातिमा थी जी और बता रही थी कि किस तरह महंगाई होती है, उसके बारे में डिस्कस कर रही थी। अच्छा, एक ट्रैफिक अलर्ट है, वो भी मैं आपको देता चलूँ जी। मेन यूनिवर्सिटी रोड है, केमिकल मार्केट के सामने जनाब बावजा BRT वाले तरक्याती काम कर रहे हैं। सिंगल लाइन से ट्रैफिक निकल रही है, जिसकी वजह से हसन स्क्वायर जानिब जेल चुरंगी ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है, लेकिन ट्रैफिक रवा दवा है। कॉल लेते हैं एक और, सुनते हैं क्या कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यासीन बोल रहा हूं शकील जी जी यासीन, अल्लाह का बहुत करम जी। शकील भाई मैं जरा ये कहना चाह रहा हूँ, बिजली का बिल जो है ना, बिजली का बिल यकीन करेगी हर महीने में ना 500,000 इस तरह बढ़े जा रहे हैं हर महीने में। अब यकीन करेगी मेरे घर में 150 यूनिट जला था पिछले महीने से, तो 35 रुपए बिल आ गया था। मेरा पहले 150 रुपए यूनिट जलता था तो 2700 आता था। तो मतलब हर महीने में बिजली के वाले को अल्लाह गलत करते, दिल यकीन कर दिल यही दुआ करता मैं गलत करता हूँ। देखिए मैं कहाँ पे सब जा चुका हूँ मैं। अब आहिस्ता 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 वही अपने ना हरकतों में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पहले सही आ रहा था, पहले मेरा 1700 आ रहा था जब मैं गया था ना वहाँ पे नेब्रा के ऑफिस में, तो 1700, 1600, 1800, 2000। अब हर महीने में अब बढ़े जा रहे हैं।
नहीं, असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि पहले 1700 अभी बढ़े जा रहा है। बेसिकली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, दूसरे चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो आपके बिलों में लगकर आ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान करे कि हम बिजली के बिल कम करना चाह रहे हैं, चले अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि कम कर दे। दुआ अल्लाह पाक की तरफ परेशानी बढ़ते जा रहा है बिजली के बिल में ना। बस जी अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, तमाम के लिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी, बहुत शुक्रिया जी। यासीन साहब थे जी कुरंगी से। अच्छा, एक ट्रैफिक अलर्ट है जी, मकाम है जी बलोच कॉलोनी ब्रिज जाने पे महमूदाबाद, बवजह सिटी स्कूल की छुट्टी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्ता है, यानी कि लेकिन ट्रैफिक रवा दवा है। इसके अलावा जनाब एक कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, कौन सा कौन सा बहुत अच्छा चला हुआ जी, नाम अपना तारुफ करा दे ताकि सुनने वाले जो सुन रहे हैं आपको। नाजिम बलोच जी नाजिम बलोच साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये महंगाई के ऊपर जो आवाम परेशान होती है ना, उसकी जिम्मेदार खुद है। ठीक है, वो इसीलिए खुद है कि हर कोई अपनी अपनी चीजें ले रहा होता है, तो वो ये नहीं पूछ रहा होता कि महंगी मिल गई है सस्ती मिल गई है। वो गरीब आदमी सिर्फ उसके ऊपर तहकीकात कर रहा होता है, मुझे महंगी मिल गई है, वहां से सस्ती मिल गई है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। चले जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, चले जी। जनाब आबिद अमीर साहब हैं, एक मिनट, आबिद अमीर साहब ने शकील भाई, क्या है जी शकील भाई, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं मेरे पास और मैं बहुत नीचे चला गया हूँ। और आबिद अमीर शकील भाई, आप शॉप के हवाले से बताएं जिस पर छापा मारा था, कुरंगी में गोश्त की दुकान थी, ताकि इस पर वकील भी लिखा हुआ था, पर वकील लिखा। देखिए, मैं इतनी गहराई से, तो आप देख सकते हैं, मैं तो खैर इतनी गहराई से नहीं चीज़ों को देखता। मैं तो जितना जो मुझे नज़र आता है कि हाँ जी फ़ाइन हो गया नहीं हुआ, इन चीज़ों को देखा जाता है। वकील लिखा है या यहाँ तो अल्लाह के इसमें मुबारक पूरे लगे हुए होते हैं, उसके नीचे बैठकर हमारे जो लोग हैं, हम लोग झूठ बोल रहे होते हैं, फ्रॉड कर रहे होते हैं, चीट कर रहे होते हैं, मिलावट कर रहे होते हैं, ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं। खौफ खुदा ख़त्म होता जा रहा है हम में से। अच्छा जी, अवैस अहमद सिद्दीकी साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत करम है बॉस, आपके बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। और इसके अलावा आबिद अमीर फिर आगे क्या कहते हैं, जनाब परसों घर में अंडे आलू का सालन बना था शकील भाई, इतने नकली अंडे थे कि महसूस हो रहा था कि नकली हैं। भाई मुझे एक काम करें ना, नकली हैं तो आप वो अंडे लेके दें, हम उनका लैब टेस्ट करवा लेते हैं। नकली अंडा पॉसिबल नहीं है आप तक पहुंचना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अवैस अहमद सिद्दीकी साहब फिर कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, कीप इट अप, बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं जी, रुपए रेट है हमारे तरफ 32 रुपये का अंडा, शायद मेरा ख्याल है उसके बारे में बता रहे हैं। शकील भाई इस शॉप के हवाले से बताएं जिस पे छापा मारा था कुरंगी में। भाई क्या बताऊं, मुझे नहीं पता आपने क्या पूछना है मुझे। छापा मारा, छापा मारने के बाद उसके ऊपर जो जुर्माना हुआ हो गया, या सील है तो सील हो गई होगी, और इससे ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा इतनी तो नहीं है इन्फॉर्मेशन, बस इतना पता था। बाकी जो अंडे 38 रुपये हैं, लेकिन जबकि कहीं मुख्तलिफ रेट है जी। और ये नकली वाले के बारे में मैं नहीं कह सकता जी, चूँकि इससे पहले एक मरतबा नकली का हुआ था, तो सारे अंडे जब टेस्ट करवाए गए थे तो एक भी नकली अंडा नहीं निकला था। सिर्फ ये होता है कि अंडे का साइज़ छोटा होता है, बस ये होता है। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, आप कॉल मिलाने के बाद आप खुद हमें होल्ड पे डाल दें और उसके बाद आप सोचेंगे हम आपकी कॉल कैसे ले सकते हैं। आप भी समझदार हैं और यहाँ पर एक के पीछे एक कॉल लगी होती है, तो ख्याल कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी अल्लाह का बहुत करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रेगुलर कॉलर फरमान बात कर रहा हूँ, कराची। जी फरमान साहब, क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह देखिए टॉपिक अच्छी है, लेकिन ये जो प्राइस के हिसाब से अगर ये लोग इस तरह नहीं किए थे तो अच्छा होते। तो मैं समझता हूँ कि वो खुद जानते हैं तो इसकी जो है ना रेट जो है ना किस रेट पर चीज लाते हैं और मुनाफा बहुत ज्यादा कमाते हैं, और पीछे से ये कहते हैं कि आगे से चीज देंगे। इस तरह बिल्कुल नहीं है। अगर एक इंसान कोई चीज थोड़ा सा सस्ता लाता है तो उसको ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहिए,
और दूसरी की रियायत करना चाहिए। ये जो रेट प्राइसेस है, खासतौर पर सब्जी के रेट कम नहीं हो रहे, इन लोगों ने ये मजाक बनाया हुआ है कि कहते हैं कि आगे से प्राइस महंगा आता है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये रेट खुद कम नहीं करना चाह रहे हैं, आवाम पर खुद जो है ये चाह रहे कि हमारा कुछ मुनाफा हो। तो मैंने बहुत जगहों पे ये देखा है, और खास तौर पर ये जो सब्जी वाले हो गए, अंडों वाले हो गए, गोश्त वाले हो गए, तो मैं तो समझता हूँ कि इनके खिलाफ जो है ना कुछ कार्रवाई की जरूरत ये है कि ये लोग जो है ना ये वहाँ से लोगों को आगे से बहाना बनाते हैं, और ये लोग अल्लाह ही समझाए। और बाकी जो है ना मसले मसाइल हर इंसान के साथ है, लेकिन मसलों मसाइल का जो है ना ये हल ये होती है कि खुद सोल्यूशन निकाले, खुद जहाँ जिस हद तक हो सके हम अपना बजट खुद बनाते हैं। हम अब जो है ना खुद जो है ना तनख्वाह हमको मिलती है, उसके हम कितने बचा सकते हैं, कितने हमें हर इंसान अपने घर का जो है ना जिम्मेदार है। तो अगर ये हम सोचेंगे कोई मसाइल नहीं होंगे, हम अपने खर्चों पर गुजारा करेंगे और हम जो है ना अपने हिसाब से चलेंगे, बजट बनाएंगे, तो कोई मसले नहीं होंगे। हर इंसान जो है ना अपने घर के जिम्मेदार है, बादशाह है। ठीक हो गया। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, वेलकम जी। फरमान साहब थे हमारे रेगुलर कॉलर हैं और लिसनर्स भी हैं, और सिंध पुलिस FM 88.6 पे काफ़ी अरसे से, खासकर जब से मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है, बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जो रेगुलर कॉल करते हैं और रेगुलर कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन होता है वो ज़रूर उस पर शेयर करते हैं, और अच्छा भी लगता है और सुन के ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा होती है और फिर वो अवेयरनेस के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, तजर्बे के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, जानने को लोगों की पार्टी है, तबीयत खैरियत से हो? शुक्र मेरे रब्बुल करीम का। अच्छा सर, ये तो नई बात सुनी कि जेली अंडे, तो जेली अंडे कैसे होते हैं? अच्छा, दूसरी बात ये है सर कि अंडा जो है ना, देसी अंडा 80 रुपए का हो गया है। मैं देसी की तो बात ही नहीं करता, हम तो परदेसी की बात करते हैं। देसी अंडा तो हमारी सरकारी लिस्ट में है ही नहीं, शामिल ही नहीं है। अच्छा, वो तो आपको शायद अगर 200 रुपए का भी मिले तो आपकी मर्जी है, खरीदें। हम तो बात कर रहे हैं इस वक्त जो रेगुलर आवाम अंडा खरीदती है, जो गरीब सोचता है कि मैं कम से कम एक अंडा ही बना के अपने बच्चों को खिला दूं, वो महंगा होता जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आ गया। थोड़ी सी लंच होता है, समझिए ना, बस गरीब लोगों के लिए तो बड़ी चीज होती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियों में रेट बहुत अच्छे आ गए और बहुत नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, समझिए ना, तो माशाल्लाह काम भी कर रही है, आपकी टीम बहुत बेहतरीन काम कर रही है। तो बस ये पूछना चाह रहा आपसे कि दूसरी अंडा चले, आप बोले हमारी लिस्ट नहीं, हम सरकारी लिस्ट में नहीं होता ये, देसी अंडा नहीं होता, ये ब्रांडेड चीज़ें नहीं होती। वो जो अशिया खुर्दोनोश होती है ना, जो फौरी तौर पे, जिसमें दाल चावल हो गए, मसाला जात हो गए, और चीनी हो गई, आटा हो गया, इसके अलावा आपका जो ये क्या बोलते हैं ब्रांडेड घी भी नहीं होता उसमें। इसके अलावा आपका जो ये है क्या कहते हैं उसको, गोश्त हो गए, चाहे बकरे का है, गाय का है, भैंस का है, मुर्गी का है, ये इसकी लिस्टें निकलती हैं। और अच्छा सर, वो गोश्त, बकरे का गोश्त में किसी जगह में 1700, किसी जगह में 2000 है, तो किसी सरकारी रेट 2000 ही है ना? जी 2000 है। 2000 अभी एक महीना पहले हुआ, पहले 1700 रुपए था ये। हाँ, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जानजेब, बहुत शुक्रिया। जानजेब साहब कॉल कर रहे थे जी, अपना ओपिनियन बता रहे थे, और इसमें बात ये है कि आप मुझे रमज़ान के हवाले से भी ज़रूर फीडबैक दें कि रमज़ान मुबारक में हम कैसे किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और हम कंट्रोल रूम चाह रहे हैं कि ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस का भी एक कंट्रोल रूम आ जाए, ताकि 2 जगह से कंट्रोल रूम हो, ताकि इसको देखा जाए, क्योंकि रमज़ान में बहुत मारामारी होती है। एक तरफ रोज़ेदार का रोज़ा होता है और दूसरी तरफ उसको महंगाई तंग कर रही होती है। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान, मोहम्मद नाजिम दरवेश गुलबार, कराची से। जनाब बेग साहब, देखें, इस महंगाई के जिम्मेदार हम खुद सारे पे हैं। जी जी। आप इसकी मिसाल, आप इतनी माशाल्लाह से अवेयरनेस देते हैं, उसके अलावा कमिश्नर साहब का 1299 जो नंबर है,
उसको लोग अब तक यूज मोस्टली 10 से 12 कॉलें होती है इससे भी कम होती सारे है दिन में, तो कम से कम उसको भी इस्तेमाल करें। अगर कोई नाजायज मुनाफा खो रहे तो आप लोग बताएं तो सही आगे। आप लोग सिर्फ रेडियो पे आके ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जी। एक चीज और है नाज़िम दरवेश साहब, आप कल भी बात कर रहे थे, इससे पहले भी आपने बात की कि आपके मोहल्ले में यूसी चेयरमैन और आपकी मोहल्ला कमेटी एक्टिव होकर काम करती, चाहे स्कूल का मसला हो चाहे गोश्त का मसला हो। बल्कि आप तो बता रहे थे कि शायद गोश्त आपके यहाँ हड्डी वाला 850 रुपए किलो मिलता है। तो ये काम सारे मोहल्ले वाले क्यों नहीं करते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन बस ये हर कोई ये सोचता है कि बस मैं जल्दबाजी में अपना सामान लूं, और ये लोग ये नहीं सोचते कि मार्च पे अगर पीछे आप ले रहे हो तो आपको जो रसीद दे रहा है आप उस पर देखो कि FBR का टैक्स कितना वो ले रहा है आपसे और दीगर चीजों का टैक्स वो कितना ले रहा है, लेकिन वो लोग इस चीज पे तवज्जो देते हैं। चलें, लेकिन मैं तो समझता हूँ आपकी स्ट्रेटेजी को रोल बना के मॉडल बनाकर उस पर काम करना चाहिए कि अगर मोहल्ले में इस तरह के काम हो जाए तो लोगों को तालीम का मसला भी हल हो जाए, पानी का मसला भी हल हो जाए, खाने पीने की चीजें भी मुनासिब कीमत पे मिल जाए। बेहतर माशाल्लाह से आप इतनी अवेयरनेस देते हैं, उसके बावजूद भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, बड़ा दिल दुखता है। नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला प्लान कर रहा हूँ नाज़िम साहब आपके इलाके का विजिट करने का, मेरा प्लान चल रहा है इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूं। आप आए, मोस्ट वेलकम। नहीं, बिल्कुल आएंगे ताकि लोगों को हम उस बारे में बता सकें। थैंक यू सो मच जी, नाज़िम दरवेश साहब थे। और हकीकत बात यह है कि इनको सुनने के बाद और ज़्यादा थोड़ा सा जज्बा और जोश आ जाता है कि अगर ये अपने इलाके में कर सकते हैं, जो कि गोली मार का इलाका है, वहाँ पर स्कूल भी सरकारी बेहतरीन काम कर रहा है, वहाँ पर यूसी नाज़िम भी बेहतरीन काम कर रहा है, वहाँ चीज़ें भी वही सरकारी नर्ख पे मिल रही, बल्कि बाज़ी चीज़ें उससे सस्ती मिल रही हैं। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है जी। फेसबुक पे हैं मदनी महमूद साहब जी, थंब बनाया जनाब, बहुत शुक्रिया आपने। एक कॉल और है जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक जी। मैं जफर बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छी आपके पास कॉलेज भी आ रही हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। शकील भाई ये बात हकीकत है, गवर्नमेंट बहुत साथ देती है अपनी कंट्री का, अपने मुल्क का, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, दुकानदारों को सुधरना चाहिए शकील भाई। अभी एक ब्रेड है, मुख्तलिफ ब्रेडें जो आती हैं, डबल रोटी वगैरह, तो मैं लेता हूँ बेकरी से। जब मैंने एक बेकरी से मैंने डबल रोटी ली तो दुकानदार ने मुझसे 10 रुपए कम लिए। तो मैंने दुकानदार को बोला, मैंने कहा भाई ये तो 120 रुपए की आती है। तो कहने लगा नहीं काफी टाइम हो गया और ये तो 110 की आ रही है। फिर मैंने कंपनी से जो गाड़ी वैन आती है ना, मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि जी काफी दिन हो गए। मगर देखिए कुछ दुकानदार ऐसे हैं वो 120 रुपए की दे रहे हैं, जबकि पता है रेट कंपनी ने कम करे हैं। तो ये इन लोगों को भी सुधरना चाहिए ना, ये दुकानदारों को। इनको जो लालच इनके अंदर बैठा हुआ है ना, जब एक कंपनी कम रेट में आगे चीज कम दे रही है तो ये क्यों उसी रेट पे, ये इनका दिल नहीं करता है कि जब रेट कम हुए हैं तो कम रेट पे चीज दें। तो अच्छा, ये क्या करेंगे, ये दुकानदारों को सही होना चाहिए। ये जो रेट कम हुए हैं ना, इसको कम हुए तकरीबन मेरे ख्याल है कुछ 4-5 महीने हो चुके हैं। और चूंकि मैं उसमें कमेटी में शामिल था और जिसमें बड़े बड़े ब्रांड के तमाम लोग आए हुए थे, और इसके अलावा जो बेकरियों पे बनती है उसमें भी कम हुए, किसी में 10 रुपए कम हुए, किसी में 20 रुपए कम हुए, किसी में 32 रुपए कम हुए हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, जिस बेकरी पे मैं गया ना, वो यहाँ इलाके की बहुत मशहूर बेकरी है और वो दीनदार नमाजी हैं, तबलीग वाले हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई वो डबल रोटी ये दे दें, ये दे दें। तो उन्होंने बोला, मैंने पैसे क्यों आप दे रहे हैं? बोल रहे हैं तो रेट कम हुए, काफी दिन हो गए। मैंने कहा मैं फिर आपके पास काफी दिन के बाद आया हूँ। चलें दुकानदार थोड़ा सा, अगर आप लोग भी चाहें तो कमिश्नर कराची का व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप पे होते हैं ना, आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो अंदर देखेंगे तो एक व्हाट्सएप पे एक अपलोड वाला पेज है। जब उस पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको पेज मिलेंगे, वहाँ लिखें कमिश्नर कराची, उसका पेज मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर। आप उसको लाइक कर लीजिए और जब उसको लाइक करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे हर तरह की लिस्ट वहाँ मिलेगी, हर एक्टिविटी मिलेगी। कमिश्नर कराची कहाँ प्राइस पे, कहाँ छापे मार रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हर चीज उस पे मिलेगी। आप उसको लाइक कर लें। जी, आप सही कह रहे हैं। और माशाल्लाह एक बात और बहुत अच्छी लेकर आए हैं आप, माशाल्लाह जिम्मेदार हैं, फिक्र करते हैं आवाम की। रमजान के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसका मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने इतना सोचा गरीब आवाम के लिए, इसका सिला आपको अल्लाह ताला बड़े देंगे, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह जी देते हैं, बिल्कुल। और ये आप जो है ना भारत के तौर पे ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका बड़ा अजर देगा। आमीन
ठीक है शकील भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ थैंक में यू याद जफर रखे। साहब। बिल्कुल जनाब, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, बल्कि जितने भी मेरे पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं, हाथ तो जब उठते हैं तो सबके लिए दुआ के लिए उठते हैं। और आप भी जब हाथ उठाया करें दुआ के लिए तो अपने इर्द गिर्द न सिर्फ अपने रिश्तेदार प्यारे बल्कि पाकिस्तानी और तमाम दुनिया में आलम इस्लाम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्लाह का बहुत करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं मदद खान सवाती बात कर रहा हूँ, जिया कानूनी औरंगी टाउन से। जनाब स्वाति साहब। सर जी ये जो मुर्गी का रेट का आप बात कर रहे हैं, ये तो ये फ्रंटियर मोड़ जो है ना हमारा करीब है, इधर मुर्गी का रेट अलग होते हैं, हमारा मोहल्ले में रेट अलग होते हैं। फिर जो मोहल्ले के घर के साथ जो दुकान होते हैं उसके रेट अलग होते हैं। और ये खाली मुर्गी का नहीं, ये जो परचून का दुकान है, ये आटे का भी ऐसा मसला है, चाय का भी है मसला है, चाय का पत्ती का और चीनी का भी है मसला है। बाजार में कैसा होता है, घर से गरीब थोड़ा दूसरा रेट चलता है। घर के बराबर वाली दुकानों पे जब हम गए तो वो कहते हैं हमारे से ज्यादातर मोहल्ले वाले उधार लेके जाते हैं। तो उधार वो कहते हैं जब वो उधार लेते हैं तो हम उनसे 2 रुपए 3 रुपए ज्यादा लेते हैं। ये उन मोहल्ले की दुकानदारों ने हमें बताया, उन्होंने कहा जी इनको बोले कैश पे ले, हम उसी रेट पे देंगे, ये उधार लेते हैं हमसे। सर जो 20 रुपए 30 रुपए का मतलब नहीं, 50 रुपए अभी नीचे हमारा क्या कर में नीचे बाजार में जो ना आता है 870 रुपए 10 किलो, और मोहल्ले की दुकान पे 950 और 1000 रुपए का, ये 100-150 रुपए ऊपर लेते हैं। 30 रुपए का तो समझ में आते हैं, आप उससे खरीदे ही नहीं, बाइकआउट करें उसका। अच्छा तो ये मतलब ये ना, ये तो हुकूमत की तरफ से तो महंगाई है, मगर ये दुकानदार वाले, ये तो टमाटर वाले हुकूमत है तो कहीं भी महंगाई नहीं है मेरे भाई। एक बात ज़हन में रखिएगा, ये आटे की कीमत 130 रुपए किलो हो गई थी, अब ये आटा आ गया है 87 रुपए पे, 88 रुपए पे, ये 130 पे चला गया था आटा पहले। नहीं वो तो है, मगर असल में बात ये है कि मोहल्ले के दुकान का अलग रेट होते हैं। सर मोहल्ले वालों को मोहल्ले वाले क्यों नहीं ठीक करते, मोहल्ले वाले क्यों नहीं ठीक करते? ये नाज़िम दरवेश साहब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 850 रुपए किलो गोश्त मिलता है, हमारे यहाँ प्राइस की तमाम चीजें सही होती है, जरा सी खराब होती है तो हम यूसी चेयरमैन को लेकर और मोहल्ले के 10-15 लोग उस दुकान पे चले जाते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं? आप उसको क्यों नहीं बताते कि तुम ये गलत कर रहे हो? हाँ, अगर वो ये कहेगा कि आप उधार लेते हो तो उसका जवाब फिर आप खुद दें। सर असल में बात यही है, एक बंदे से तो होता नहीं है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता नहीं है, तो क्या करें? चले तो फिर बात ये है कि फिर सरकार से भी उम्मीद ना रखे ना। सरकार तो वहीं जाती है जहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग परेशान है, जहाँ एक आदमी परेशान है उसकी परेशानी को कौन ठीक करेगा? मुझे बताइए सर जी। और दूसरा बात यही है, चले स्वाति साहब मेरे पास कॉलर्स पीछे और भी हैं, कॉलर्स आ रहे हैं मेरे पास। रमजान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, रमजान करीब है तो उस पर हम बात कर रहे हैं, उस पर जरा सा रहे। अब थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया स्वाति साहब। बेसिकली आप एक चीज को जब समझाने की मैं कोशिश करता हूँ तो आप दूसरी पे आते हैं, दूसरी पे समझाता हूँ, तीसरी पे आता है। ऐसे तो मुझे लगता है कि मैं पूरे 1 घंटे की कॉल सिर्फ आपसे कर लूंगा, 60 सेकंड से ज्यादा बड़ी कॉल नहीं लूंगा, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। बेशक आप मेरे प्रोग्राम में मत कॉल करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बगैर कॉल के भी प्रोग्राम कर लूंगा, लेकिन कॉल आप 60 सेकंड की किया करें। अगर उसमें कोई रेलिवेंट डिस्कस है तो चलो कोई बात नहीं, वो 2 मिनट पे चली जाए, लेकिन आप एक इश्यू को खत्म नहीं करते, दूसरा इश्यू लेकर आ जाते हैं। आप पहले एक इश्यू पे तो आए ना, आप पहले मोहल्ला लोग क्यों नहीं एक होते? पहले खुद तो एक हो, जब खुद एक हो जाएंगे तो वो एक दुकानदार अकेला हो जाएगा, जब वो अकेला हो जाएगा तो मजबूर हो जाएगा, जब मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि वो जो मजबूरी बताता है कि जनाब आप उधार में लेते हैं, ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। मैं खुद गया हूँ औरंगी टाउन के अंदर और कच्ची आबादी में, तो वो दुकानदार ने कहा कि सर ये खाता पड़ा हुआ है, ये देखें ये 6-6 महीने से पैसे नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? तो आप बताएं, उस दुकानदार के साथ भी तो ज्यादती है ना। फिर कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, कॉल मेरे ख्याल है डिस्कनेक्ट होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कोई सिस्टम में शायद कोई खराबी है, क्या है जी? कॉल आ रही है, जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आबिद अमीर नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया से जी। आबिद अमीर साहब, शकील भाई मैंने थोड़ी सी तैयारी की थी, मुझे लगा कि जब आप ऐसे आजादाना बात करेंगे ना तो मैं थोड़ा सा इस पर अर्ज करूंगा जनाब। शकील भाई मैंने खरीदारी के लिए थोड़े छोड़ के देखें या थोड़ा महंगाई से लड़ने के लिए तो चाहता हूँ अपने दोस्तों से शेयर करूँ कि हदीस के मुताबिक जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने के लिए। तो शाम में जो आखिरी का वक्त है ना, उसमें सब्जी खरीदे ना, तो जैसे मैं भी 100 रुपए के 2 किलो टमाटर लाया, तकरीबन 60 रुपए 2 किलो है ना खीरा लाया,
तो इस तरह से कभी भी शाम में तकरीबन 9-10 बजे सब्जी वगैरह खरीदने जाता हूँ, तो इससे बड़ा फायदा होता है कि अच्छे रेट में, क्योंकि जाते जाते उन्होंने बेचना है, क्योंकि नया माल लेके आना है, तो आप देख सकते हैं अच्छी सब्जी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको गली सड़ी मिलेगी। तो ये बेहतरीन टोटका है, इसमें फ्रूट भी अच्छा मिल जाता है, तो अगले दिन फ्रूट भी नया लाना है ये वो, तो ये थोड़ा सा फायदा होता है। अच्छा, दूसरा एक ये है कि बिल हमारे यूनिट हमारे 200 तक पहुंचने वाले थे या पहुंच रहे थे, अब 140 पे रोक देंगे, 135, 130 पर। कि थोड़े से मैंने पैसे की जुगाड़ करके ना एक सोलर लाया, फिर दूसरा सोलर लाया। अभी सोलर बहुत सस्ते हैं, तो इससे फायदा उठाने के हमारे पाकिस्तान या कराची में धूप बहुत जाया हो रही है हमारी छतों पर, तो ये जबरदस्त देता है। क्योंकि ये अगर सोलर लगाते कहेंगे कि कैसे लाएं गरीब ये वो, तो जनाब मुझे बिल आपका 7-8 महीने में जो आप भर चुके होंगे ना, तो ये पैसे यहाँ कवर हो जाएंगे। तो जैसे भी जुगाड़ करके ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तीसरी बात मेरे जहन में ये है कि हम इतना महंगे पैकेज करवा रहे हैं शकील भाई, नेट के इतने महंगे पैकेज करवा रहे हैं और नेट नहीं चल रहा, एम भी वही जाया होता है और डेट ऑफ हो जाती है और डेट खत्म हो जाती है और कंपनियां नुकसान बहुत हो रहा है। तो ये कंपनियों की शरारत है या इनकलाब का डर है कि भाई ये सोशल मीडिया एक्टिविटी? असल में देखें, मैं अर्ज करूं, बात ये है कि जो अगर इंटरनेट, क्योंकि आपने बहुत सारी एक साथ मिक्स कर दी है, मैं अभी एक कॉलर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक ही टॉपिक पे रहें तो बंदा बात भी करता है। इंटरनेट के ऊपर जो है ना इस टाइम फायर वॉल लगी हुई है और हुकूमत पाकिस्तान PTA ने लगाई है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जिसको PTA ने महसूस किया कि ये गलत है, और उसके बाद FIA ने साइबर क्राइम, अभी आपने देखा होगा लास्ट थर्सडे मेरे पास साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर साहब भी यहाँ तशरीफ लाए थे FIA के, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो हुकूमत या रियासत के लिए गलत है, तो इसलिए फायर वॉल लगी हुई है और उसकी वजह से बाकी जो नेट नहीं लेना चाहता उसके बगैर वाला पैकेज करवा ले। लेकिन ये बात है ना शकील भाई, ये बात पॉइंट की है ना कि अभी आपकी न्यूज में सुन रहा था मैं कि कंपनियां यहाँ से लौट रही हैं या काम से कारोबार नहीं कर रही, तो आपने कुछ शरारतियों की वजह से पाकिस्तान को लॉस करना है, क्योंकि सवाल उनसे कर नहीं सकते थे इतना। चले, मैं अभी इंशाल्लाह इस पे कोई टॉपिक पे कोई अगर रेलिवेंट तो कोई ऐसा गेस्ट हो जो इसका जवाब दे सके, क्योंकि ये मैं तो मेरे पास इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, जितनी थी मैंने आपको बता दी। और बाकी आप नहीं करवाएं, आप वो पैकेज बंद कर दें, आप सिर्फ कॉल वाला पैकेज ले लें, मैसेज वाला ले लें, कंपनी ने वो भी रखा हुआ है, आप इंटरनेट बंद करवा दें, ना ले ना। ये आपके और हमारे लिए, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। सर पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है तो हुकूमतें बैठी है ना, वो देख रही हैं। अब मैं और आप अगर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं यहाँ पर किसी ऐसे गेस्ट को बुलाऊं कि जो आपको इसका जवाब दे, ताकि आप उसका जवाब लें, उसके बाद फिर आपको पता चले कि ये क्या इश्यूज हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, तो जरा सा उसको सोचने की जरूरत है ना। देखें, पाकिस्तान फर्स्ट है हमारे लिए, हमें उस चीज़ों को भी थोड़ा सा देखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को लेकर बैठ जाएं। तो सिर्फ आप ये ना सोचें, इस पे ये सोचें कि आप, अच्छा दूसरा ये है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल हैं वो तो खुल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खुलती हैं। चले मसले के हल है, चले तो ठीक है, बिल्कुल करें मसले का, बिल्कुल करें। बहुत शुक्रिया आबिद अमीर साहब, थैंक यू सो मच जनाब। माशाल्लाह तकरीब अच्छी खासी लंबी कॉल हो गई आबिद अमीर साहब की, को काफ़ी दिनों के बाद वो आए और हमेशा बड़े अच्छे कॉलर्स हैं, हमारे लिसनर्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। इरफान खान साहब है जी, नाइस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया इरफान खान। फिर कहते हैं जी बेग साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। कॉल लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे जन्नत बात कर रही है जी। नूरे जन्नत, हमारे यहाँ गोश्त का काम होता है, मुर्गी का। आपका एसडीएम आता है, आप गोश्त का एसडीएम आता है, गोश्त काट के ले जाते हैं, मुर्गी की दुकान में सील कर देते हैं जी, मीडिया के बंदे हैं, तो नहीं करनी चाहिए दुकान। अच्छा, नहीं करनी चाहिए सील, तो आप क्या कह रही हैं? सील कर देते हैं, नहीं सील करके चले जाते हैं। तो सही करते हैं, गलत करते हैं? फिर पैसे देते हैं, वो दुकान खुलवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा है, सुनिएगा, आप पूरी बात को गौर से सुनिएगा। होता यह है कि उनके ऊपर किया जाता है जुर्माना, वो होता है, वो पैसे खुदा न खास्ता उसको आप अंडर द टेबल नहीं कहते, बाकायदा उसकी एक चालान होता है, वो चालान भरता है बैंक में जाकर, वो बैंक में जब भर देता है तो उसके बाद उसकी दुकान को दोबारा खोलने की इजाज़त होती है। ये नहीं होता कि उसका कारोबार ही बंद कर दिया है। अगर उसका कारोबार बंद कर देंगे तो उसका भी घर है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली है, उसने भी अपना घर चलाना है ना, तो उसके ऊपर फिर एक जुर्माना होता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा कईयों को जेल 3 दिन की जेल कर दी जाती है, जेल कस्टडी हो जाती है, तो लेकिन अगर वो जुर्माना भर देता है
है तो फिर उसका कोई भाई, उसका बेटा जो है वो दुकान खोलने का हक रखता है, लेकिन उसको सजा के तौर पे 3 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। अगर ये सजा और जजा नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर तो फिर वही आजाद हो जाएंगे सब। जी जी चलें, बहुत शुक्रिया नूर जन्नत, बहुत शुक्रिया नूर जन्नत, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। नूर जन्नत थी जी। बात ये है कि पैसे को ये समझा जाए कि ये पैसा होता कौन सा है। ये बेसिकली जाकर बैंक में जमा करवाया जाता है। बैंक में जमा करवा के उसकी बाकायदा एक चालान होता है, वो जमा करवा के जब दोबारा भेज दिया जाता है तो फिर वो दुकान दोबारा खोल दी जाती है। तो जाहिर सी बात है वो फाइन और जुर्माने तो होते हैं, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। माशाल्लाह जबरदस्त शो आ रहा है, अच्छे अंदाज में। सर्दी के लिहाज से बहुत अंडे की कीमत हमारे 35 रुपए, एक अंडा 35 का है। और बड़ी स्लाइड जबरदस्ती है कितने की, इसकी एक काम बता दें। मुझे मैं इतना तो मेरी अच्छी मेमोरी नहीं है, वो से बकायदा एक नोटिफिकेशन थे, मैंने इस पे पूरा प्रोग्राम किया था और पूरा प्रोग्राम करके मैंने उस पे वो बताया था। लेकिन एक बात है, ये 35 रुपए का जो अंडा सेल कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये महंगा बेच रहे हैं। 350 से ऊपर रेट है ही नहीं अंडे का। तो ये अंडे की कीमत जो है, ये अंडे की कीमत जो है होनी चाहिए। आज का नोटिफिकेशन है वो तो मैं बाद में निकालूंगा, लेकिन मैं फिलहाल वैसे आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से जो है 28 से 30 रुपए के अंदर होना चाहिए अंडा, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए अंडा। अच्छा, ये 35 रुपए का अंडा दे आप जो दुकानदार कर रहा है ना, उसको आपके नंबर से फ्री कॉल लग जाएगी 1299 1299। आपका नाम नहीं बताइएगा, उसकी जरूरत नहीं है। दुकानदार का पता, एड्रेस सब बताएं कि बताएं 35 रुपए का अंडा सेल हो रहा है तो उसको, ताकि जुर्माना किया जाए ऐसे गलत जो बेच रहा है। और बड़ी देख रही है इतनी बढ़िया। शकील भाई स्लाइस जबरदस्ती 150 रुपए के लिए, पहले यही जबरदस्ती पहले नहीं कम हुए हैं रेट। देखें, ये जो 180 वाली थी वो 150 रुपए पे आई है, और जो 140 वाली थी वो 122 या 25 रुपए की हुई है। इस तरीके से मुख्तलिफ ग्राम का हिसाब होता है ना, इसका वजन का हिसाब होता है। चलिए सही, थैंक यू। 1299 जी जी 1299। कम दुआओं की दरख्वास्त साहब। जनाब, आज हमने प्रोग्राम किया और हमने ये भी आज से कहते हैं ना कि हिम्मत बांध ली है कि रमज़ान मुबारक चूँकि करीब करीब है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मैं अपडेट करता रहूँगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि सोच के बैठें कि हमें किस तरीके से रमज़ान मुबारक को खुश आमदीद कहना है, वेलकम करना है, लेकिन महंगाई करने वालों से, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से और नाजायज़ मुनाफाखोरों से किस तरह बचना है, कम तोलने वालों से किस तरह बचना है, उसके हवाले से आपके मशवरे होंगे। और इंशाल्लाह ताला यहाँ मैं कोशिश करूँगा रमज़ान मुबारक में भी उससे पहले कि ऐसे सरकारी इदारों को इलाकर बिठाया जाए कि जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस कंट्रोल में आप अपना किरदार अदा कीजिएगा, जिस तरह नाज़िम दरवेश साहब का किरदार करते हैं, जिस तरह इरफान खान साहब करते हैं, जैसे आबिद अमीर साहब करते हैं। तो इस तरीके से आप भी उठिए, अपने इलाकों में टीमें बनाइए, लड़ाई झगड़े नहीं करने। अगर कुछ हो तो 1299 1299, इसके अलावा मजीद मैं नंबर लेकर आऊँगा और ताकि आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते पीर वाले दिन फिर हाज़िर होंगे। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।